आ गया आ गया मोदी केयर का नया लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर आ गया है। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको 2 महीने में भी लॉयल्टी मिलेगी। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोदी केयर अभी आपके लिए बहुत धमाकेदार ऑफर लाने वाली है और उसी ऑफर में फाइनली मोदी केयर ने आज अनाउंस कर दिया है अपने नए लॉयल्टी ऑफर के बारे में। और ये नया लॉयल्टी ऑफर इतना जानदार है, इतना शानदार है कि मैं क्या बोलूं। इस ऑफर की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जैसा आपको पता है कि आपको 6 महीने का सामान खरीदने पे आपको 1 महीने का सामान फ्री मिलता था और 12 महीने के सामान खरीदने पे आपको 3 महीने का सामान फ्री मिलता था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती थी कि सर हमने 4 महीने की लॉयल्टी कर ली और 5वां महीना हमारा छूट गया, जिसके कारण हमारी लॉयल्टी चली गई है। अगर ऐसी भी समस्याएं आपके साथ आ रही थी तो ये लॉयल्टी ऑफर आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है, क्योंकि मोदी केयर ने एक नया लॉयल्टी ऑफर को लॉन्च किया हुआ है जिसपे आपको 2 महीने में भी मिलेगी लॉयल्टी, आपको 4 महीने में भी मिलेगी और आपको 6 महीने में भी मिलेंगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 3 तरह से आपको लॉयल्टी मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी और उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ आपको इस चीज का भी आंसर देने जा रहा हूं कि क्या इस महीने 1500 की लॉयल्टी है या नहीं है, और अगर 1500 की लॉयल्टी नहीं है तो फिर नया लॉयल्टी क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये वीडियो बहुत बड़ी है, बहुत काम की वीडियो है, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको गेस करने के लिए कहा था कि मोदी केयर अपना एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम अनाउंस करने जा रही है, जिसको मोदी केयर ने नाम दिया हुआ है मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस। अब यह है क्या, किस तरह है, वो समझने की कोशिश करिएगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बताने जा रहा हूं, इस ऑफर्स की पूरी ओवरव्यू बताऊंगा, लेकिन इसकी मैं एक और डिटेल वीडियो बताऊंगा जिसपे मैं आपको एक छोटी से छोटी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और अगर चाहते हो उस दूसरी वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि उसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दे दूं। तो चलिए हम बात करते हैं इस ऑफर तहत क्या चेंजेस आया हुआ है। तो कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी ने पहले यह कहा कि भैया आपके लिए जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, सबसे पहले लॉयल्टी प्रोग्राम समझ लीजिए, जो 1500 की थी, कंपनी ने अब 1500 वाली लॉयल्टी बंद कर दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी केयर ने जून और जुलाई के महीना के लिए, कौन से 2 महीने के लिए, जून और जुलाई के लिए, एक नया लॉयल्टी स्टार्ट किया हुआ है जो मिनिमम 1800 रुपए से है। मतलब अगर आप 1800 रुपए से लॉयल्टी करोगे मिनिमम, तो आपकी वो लॉयल्टी में काउंट होगा। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको 80% ही मार्क होगा। अगर आप 2500 से ज्यादा करते हो तो आपका 100% मार्क होगा। अब क्वेश्चन ये है कि 1800 लॉयल्टी के साथ साथ कंपनी ने एक अनबिलीवेबल प्रोग्राम लाया हुआ है, जिसपे कंपनी बोल रही है कि भैया अब हम आपको एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर करने जा रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जो लोग जून के ज्वाइनिंग होंगे और जो लोग जुलाई की ज्वाइनिंग होंगे और जो लोग मई की ज्वाइनिंग होंगे, उससे पहले की भी ज्वाइनिंग होंगे, उनके लिए भी ये ऑफर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो हम बात करेंगे। तो पहली बात अगर समझ लीजिए, जिनकी ज्वाइनिंग जून में होगी या जुलाई में होगी, उनके लिए कंपनी ने क्या ऑफर निकाला हुआ है। तो उनके लिए कंपनी ने 2 तरह के ऑफर निकाले हैं। पहली चीज ये करिए कि अगर आप 2500 रुपए से कम का सामान लेते हैं, मान लीजिए आपने 1800 का लिया
मान लीजिए आपने 1900 का लिया, लेकिन मिनिमम 1800 का लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको 2 महीने की लॉयल्टी प्रोग्राम का लाभ लेना है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 महीने की लॉयल्टी वाला ऑफर बताने जा रहा हूँ, जिसपे आपको मिनिमम 1800 रुपए की शॉपिंग करनी है। तो कंपनी इसमें बोल क्या रही है कि जो भी लोग 1800 रुपए से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे और 2500 रुपए से कम की, तो उनका जो नया लॉयल्टी कूपन बनेगा वो 80% के अकॉर्डिंग बनेगा। और कंपनी ने जो नया लॉयल्टी प्रोग्राम निकाला है उसके तहत अब आपको लॉयल्टी प्रोग्राम 2 महीने में भी मिलेगा, 4 महीने में भी मिलेगा और 6 महीने में भी मिलेगा। अब उसकी कंडीशन पहले समझिए, 2 महीने 4 महीने, अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। तो कंपनी क्या कह रही है कि आप अगर जून में मान लो 1800 शॉपिंग करते हो, 2500 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो, तो उस केस में क्या क्या कहानी है समझिएगा नीचे चार्ट के माध्यम से। कंपनी क्या कह रही है कि अगर आप 2500 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपका कूपन 100% काउंट होगा, 2500 से कम, 1800 से ज़्यादा आपका कूपन काउंट होगा आपका 80% के अकॉर्डिंग। अब अगर आप 2 महीने की लॉयल्टी पूरा करते हो, जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने 1800 रुपए की शॉपिंग की जून के महीने में, 1800 रुपए की शॉपिंग की जुलाई के महीने में, तो कंपनी का एक नए ऑफर के अकॉर्डिंग 2 महीने में जो आपका एक नया लॉयल्टी कूपन बनेगा वो बनेगा 20% का। मतलब 1800 जोड़ा कितना हुआ, 3600 रुपए। 3600 का 20% कितना हुआ, अब आप सोचिए 3600 का 20% कितना हुआ, 3600 का 20% हुआ 720 रुपए। मतलब आपको 2 महीने बाद 720 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। तो 2 महीने वाली कहानी आपको समझ में आई। इसी तरह अगर आप 4 महीने तक आगे शॉपिंग करते हो, 2 महीने के बाद अगला 4 महीने आप शॉपिंग करते हो, तो उस पर कंपनी आपको 60% के एवरेज का देगी। और अगर आपने 6 महीने तक शॉपिंग की तो कंपनी आपको 120% का एवरेज देगी। लेकिन हर किसी में कंपनी ने कैपिंग लिमिट डिसाइड किया हुआ है कि जो आपको 6 महीने बाद 120% मिलेगा आपको कूपन, उसका जो मैक्सिमम कूपन लिमिट है वो 6000 है। जो 4 महीने बाद आपको 60% के अकॉर्डिंग मिलेगा उसका मैक्सिमम कूपन की लिमिट 3000 रुपए है। और जो 2 महीने बाद आपको 20% का एवरेज मिलेगा उसका जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है वो है 1000 रुपए। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, अब जून के महीने से जो 12 महीने की लॉयल्टी का प्रोग्राम है वो खत्म हो रहा है सभी लोगों के लिए। लेकिन जिनका पुराने से चल रहा है, मतलब जो लोग भी पुराने ग्राहक हैं, जिनका 6 महीने पूरा हो गया, 7 महीने पूरा हो गया, उनके लिए 12 महीने कंटिन्यू है। लेकिन जून से जिनकी ज्वाइनिंग है उनके लिए 12 महीने वाला लॉयल्टी प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो आई होप मेरे दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इसके आगे बात करें, अभी बहुत आपके मन में क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जून में ज्वाइनिंग की, आप समझिएगा, किसी व्यक्ति ने जून में ज्वाइनिंग की, ठीक है, उसने जून में 3000 का सामान खरीदा, जुलाई में उसने 4000 का सामान खरीदा, अगस्त में उसने 2500 का सामान खरीदा, सितंबर में उसने 3000 का सामान खरीदा और अक्टूबर में उसने 3000 का सामान खरीदा, नवंबर में खरीदा 2500 का सामान। तो टोटल कितने महीने हो गए, टोटल हो गए 6 महीने। अब कंपनी परसेंटेज क्या जोड़ेगी, यहां पे जो परसेंटेज सबका होगा वो 100% होगा, क्योंकि 2500 से ज्यादा किया हुआ है शॉपिंग, तो सारे चीजों के लिए 100% काउंट होगा। अब लॉयल्टी में कितना काउंट होगा, 3000 का 100% 3000, 4000 का 100% 4000, 2500 का 100% 2500, 3000 का 100% 3000, 3000 का 100% 3000 और 2500 का 100% 2500। अब तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो ऑन एवरेज निकला 3000 रुपए का। लेकिन कंपनी के ऑफर के तहत आपको 120% का कूपन मिलेगा। मतलब 3000 का 20% कितना हुआ, 3000 का 20% हुआ 600। तो 3000 प्लस 600 जो टोटल कूपन आपका बनेगा वो बनेगा 3600 रुपए का। खुश हो जाइए, 120% का कूपन मिल रहा है आपको पहले 6 महीने में। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं 80% वाला कूपन की कहानी, उसमें कैसे ये वर्कआउट करेगा। मान लीजिए जुलाई की ज्वाइनिंग है, ठीक है, जुलाई में उसने 1800 की शॉपिंग की, अगस्त में उसने 3000,
सितंबर में 2200, अक्टूबर में 3000, नवंबर में 3000 और दिसंबर में 2000। मतलब यहाँ पे कुछ महीने उसने 2500 की शॉपिंग की, कुछ महीने उसने 2500 से कम की शॉपिंग की। तो उस केस में क्या बनेगा समझते हैं, लॉयल्टी कैसे काउंट होगी। पहले कूपन कितने का बनेगा वो समझते हैं। तो 1800 का 80%, क्योंकि यहाँ पे 80% काउंट होगा। 1800 का 80% 1440 रुपए। 3000 का 100% 3000 होगा। 2200 का 80% 1760 होगा। 3000 का 100% 3000 होगा। 3000 का अगेन नवंबर के लिए 3000 का 100% 3000 होगा। और दिसंबर के लिए 2000 का 80% 1600 होगा। तो 6 के 6 को जोड़ दो कूपन को कैलकुलेट करने के लिए। टोटल जो आपका एवरेज शॉपिंग हुई वो हुई 2300 रुपए का। अब कंपनी क्या कह रही है कि जितने भी आपने शॉपिंग की है 80% और 100% को मिक्स करके उसमें जो आपको कूपन मिलेगा वो मिलेगा 60% के अकॉर्डिंग। समझिएगा, ये देखिए 4 महीने का 60% समझिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, अब यहाँ पे कंपनी ने लॉयल्टी स्टार्ट किया हुआ है तो कंपनी आपको क्या करेगी कि आपका जो 2300 रुपए का बना हुआ है शॉपिंग, ठीक है, अब आपने यहाँ पे मिक्स शॉपिंग की है तो दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज शॉपिंग बनी वो 2300 बनी। लेकिन कंपनी क्या कहती है, अगर आपने 6 महीने तक शॉपिंग किया हुआ है तो उस केस में आपको 120% का कूपन मिलेगा। तो 2300 का 120% कितना हुआ 2760 रुपए। तो यहाँ पे आपको जो कूपन मिलेगा वो मिलेगा 2760 रुपए का। अब तीसरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं 4 मंथ की लॉयल्टी कैसे काम करेगी। अभी जो मैंने आपको बताया वो 6 मंथ की लॉयल्टी वाला कहानी बताया, 4 मंथ की लॉयल्टी कैसे काम करेगी वो आप समझ लीजिए। सरल शब्दों समझ लीजिए, एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए आपने जून के महीने में 2500 का खरीदा, जुलाई के महीने में 3000 का खरीदा, अगस्त के महीने में 2000 का खरीदा, सितंबर के महीने में 3000 का खरीदा, अक्टूबर के महीने में 1400 का खरीदा, नवंबर के महीने में 2500 का खरीदा। तो इस केस में होगा क्या, 2500 का जो आपने खरीदा उसका 100% कूपन काउंट होगा। 3000 का जो खरीदा 100% काउंट होगा। 2000 का जो खरीदा 80% काउंट होगा। 3000 का जो खरीदा 100% काउंट होगा। अक्टूबर में जो आपने 1400 खरीदा था यहाँ पे कोई भी काउंट नहीं होगा, ये क्योंकि मिनिमम जो लॉयल्टी की कीमत थी वो थी 1800 रुपए या 2500 रुपए, उसको आपने नहीं पूरा किया तो यहाँ पे कोई भी काउंट नहीं होगा। नवंबर में आपने फिर से 25 शॉपिंग की, आपका 100% काउंट हो। तो इस केस में अगर आपकी लॉयल्टी जो कंप्लीट हुई वो ही 4 महीने की ही लॉयल्टी कंप्लीट हुई। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, पहले आपका एवरेज कूपन निकालेंगे। तो यहां पे जो एवरेज कूपन निकला वो निकला 2525 रुपए का, और इसका 60% कंपनी आपके कूपन में देगी। तो 2525 रुपए का 60% हुआ 1515 रुपए। मतलब आपको 4 महीने की लॉयल्टी करने पे 1500 रुपए का सामान आपको फ्री मिल रहा है। अब 2 मंथ की लॉयल्टी भी समझ लीजिए, 2 मंथ की लॉयल्टी कैसे काम कर रही है, उसमें कैसे कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए जून में बंदा ज्वाइन हुआ, उसने 1 रुपए की सामान नहीं खरीदा, जुलाई में उसने 7000 का खरीदा, अगस्त में उसने 5000 का खरीदा, सितंबर में फिर कुछ नहीं खरीदा, अक्टूबर में उसने 3000 का खरीदा, नवंबर में 2500 का खरीदा। ऐसे करके अगर आपका बंदा किसी 2 महीने सामान खरीदता है फिर 1 महीने सामान नहीं खरीदता तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको समझिएगा यहाँ पे जो उसने एवरेज शॉपिंग की है वो की है 6000 रुपए की, और 6000 रुपए की शॉपिंग करने पे आपको इसका 20% मिलेगा जो हुआ 1200 रुपए। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे लिमिट लगाया हो कि 1000 से आपको ज़्यादा मिलना नहीं है, तो आपका जो कूपन जनरेट होगा 1000 रुपए का जनरेट होगा। तो सरल शब्दों में समझ लीजिए 2 महीने में भी कूपन मिल रहा है, 4 महीने में भी मिल रहा है, 6 महीने में भी मिल रहा है। तो आप लोग खुश हो जाइए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, ये ऑफर आपके लिए अच्छा है या ऑफर आपके लिए खराब है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल के माध्यम से इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।